अब चलते हैं चित्रा के पास। चित्रा, अब आप हमें बताइए कि हेमंत सोरेन बाहर आए या नहीं आए, और अब आज की रात उनकी कहां बीतेगी। उन्हें तो बहुत शानदार लाइफस्टाइल की आदत है, वो प्राइवेट प्लेन्स में चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। आज उनके लिए एक तरीके से वैसा ही होगा जैसे वो 20, 30, 40 साल पहले वापस अपने किसी आदिवासी के तौर पर किसी जंगल में चले जाएं। आज की रात काफी मुश्किल होने वाली है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं नेशनल संवाद। कहते हैं कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब कहते थे, संगठित रहिए, संघर्ष करिए और शिक्षित बनिए। और बचपन से हम लोग ये सुनते आए हैं कि एकता में ताकत होती है। ठीक जिस प्रकार से एक वर्तमान में सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। अभी शुरुआत में जो आपने वीडियो देखा, ये नफरती और मनुवादी एंकर पत्रकार का है, जो आज तक का पत्रकार है। सोचिए इस व्यक्ति की मानसिकता कितनी दूषित है। ये किस तरीके से एक चुने हुए मुख्यमंत्री को अपमानित करने का काम कर रहा है, पूरे आदिवासी समाज का अपमान करने का काम कर रहा है। और इसकी नज़र में, या मनुवादी मानसिकता की रखने वाले पत्रकार की नज़र में, जो ओबीसी एससी एसटी के लोग हैं वो गरीब बनकर रहे, गंदे कपड़े पहने, फटे पुराने कपड़े पहने, और जो पिछड़ी जाति से लोग हैं या उस पृष्ठभूमि से आते हैं जिनको समाज में कई हजार वर्षों तक हाशिए पर रखा गया। सोचिए तमाम उन बहुजन महापुरुषों ने, ओबीसी एससी एसटी के नेताओं ने, महापुरुषों ने एक अथक संघर्ष किया, काफ़ी प्रयास किया। उसके बाद ओबीसी एससी एसटी को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की रचना कर ओबीसी एससी एसटी को अधिकार दिया और उनको मुख्य धारा में लाने के लिए नीतियाँ बनाई गई, उस पर काम किया गया, काफ़ी लंबे समय तक संघर्ष चला। लेकिन सोचिए किस तरीके से आज तक का न्यूज़ एंकर सुधीर चौधरी, जो कि तिहाड़ जेल में 2 हफ्ते कथित तौर पर वसूली के जुर्म में 2 हफ्ते कथित तौर पर तिहाड़ में बिता चुका है, जेल में रह चुका है, ये किस तरीके से एक आदिवासी समाज का अपमान करता है। और उसके बाद में जब सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ, इसको गिरफ्तार किए जाने के एससी एसटी एक्ट के तहत इसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुआ है, और जब इसको लगता है कि हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया है, हमारी गिरफ्तारी हो सकती है, तो ये अपने वकील के एडवाइस पर या हो सकता है व्यक्तिगत चिंतन करने के बाद, एक विमर्श करने के बाद ये आता है, बाद में माफ़ीनामा लिखता है और माफ़ी मांगने का काम करता है सोशल मीडिया के माध्यम से। ये कहता है कि हमारा मकसद आदिवासी समाज का अपमान करना नहीं था, या हमने आदिवासी का अपमान नहीं किया है, लेकिन सोशल मीडिया पर ये ट्रोल कराया जा रहा है हमको लेकर। ये इस तरीके से माफ़ी मांगा है। अब ये दिल से माफ़ी मांगा है या नहीं, क्योंकि इस तरीके की मानसिकता रखने वाला व्यक्ति मुझे नहीं लगता है कि दिल से माफ़ी मांग रहा होगा। लेकिन ये एक सोचने का विषय है। सोचिए एक चुने हुए मुख्यमंत्री को, ये जो मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल है, जो उनको गाड़ियाँ अवेलेबल होती हैं, वो नहीं देख पा रहा है। सोचिए इसकी मानसिकता है कि ओबीसी एससी एसटी और आदिवासी समाज के लोग गरीब बनकर रहें, गंदे कपड़े पहने, फटे पुराने कपड़े पहने, इसकी ये मानसिकता है। लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों ने इसके खिलाफ लिखा, जगह जगहों पर, रोडों पर लोग आए और इसकी गिरफ्तारी की मांग की गई, और अंततः इसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुआ। और सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है वर्तमान में। सोचिए यदि सोशल मीडिया ना होती तो न्यूज़, जो देश में टीवी चैनल हैं, अखबार हैं, उसमें एक समृद्ध वर्ग और विशेष वर्ग का कब्जा है, वो ओबीसी एससी एसटी और माइनॉरिटीज़ के लोगों की खबरों को भी नहीं दिखाते। और इस तरीके की मानसिकता रखने वाले जो एक न्यूज़ एंकर होते हुए और एक चुने हुए मुख्यमंत्री के प्रति इस तरीके की मानसिकता रखता हो, इस तरीके की सोच रखता हो और इस तरीके से अपमानित करने का काम करता हो, हम लोग सोच सकते हैं कि ये कितने निंदनीय घटना है। एक पत्रकार को इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अंततः इसके खिलाफ लोग सड़कों पर आए, सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखा, उसके बाद ये माफ़ीनामा लिखा है, माफ़ी मांगा है। सोचिए इसी को
किस तरीके से पहले अपमानित करता है, उसके बाद में माफ़ी मांगने का काम करता है। लेकिन सोचिए जिस तरीके से ओबीसी SC ST के लोगों को और आदिवासी समाज के लोगों को, माइनॉरिटीज़ के लोगों को एकजुट होने की ज़रूरत है, क्योंकि एकता में ताकत होती है। आप लोगों ने एकजुट होकर सोशल मीडिया से लेकर और सड़क तक इस नफरती एंकर और मनुवादी पत्रकार के खिलाफ आप लोगों ने एक मुहिम चलाया और अंततः इसको आकर माफ़ी मांगनी पड़ी। ये आप सभी लोगों की बड़ी जीत है, क्योंकि ये सदियों से चली आ रही व्यवस्था, सड़ी गली मानसिकता जो है, सड़ी गली व्यवस्था है, जिस तरीके से ओबीसी SC ST समाज के लोगों को अपमानित करने का काम किया जाता है। और मीडिया जगत में सोचिए, देश की मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, नेशनल मीडिया है, उसमें इसी मानसिकता के लोग भरे पड़े हैं। और आज जिस तरीके से पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो मीडिया होती है, वो सत्ता की गुलामी और चाटुकारिता में लगी हो, तो सोच सकते हैं कि लोकतंत्र कितना शेब है। जिस तरीके से हम लोग तमाम उन रिसोर्सेस के अभाव में भी पत्रकारिता करते हैं और देखते हैं किस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया जो नेशनल मीडिया है, उसमें किस स्तर पर जातिवाद है, किस तरीके से हम लोग कल्पना कर सकते हैं। इस विषय पर आप सभी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। यदि वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।